नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड दिन भर और मैं हूं आपके साथ पाखी शांडिल्य। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले रुड़की से बड़ी खबर। पिरानकलियर थाना क्षेत्र के हबीबपुर नवादा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रामनगर में पेपर लीक के विरोध में सामाजिक संगठन नेकी की दीवार के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की और कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों में युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। देखिए, लगातार जिस प्रकार पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में जो इस समय की जो मेन हमारी समस्या आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर में 20 दिन से भी अधिक हो गए, जो हमारी कांग्रेस जनता पार्टी है और तमाम जो छात्र संगठन है वो लगातार वहां पर आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर हैं। तो हम सबकी एक ही डिमांड है, हमारी डिमांड है कि जो शिक्षा व्यवस्था या पेपर का जो सिस्टम है आपका, उस सिस्टम के द्वारा जो नीट पेपर जो लीक हुए हैं उसके बाद जो लगभग 20-22 जानें हमारे बच्चों की गई हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी सेटअप हो। और उस अकाउंटेबिलिटी के लिए हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। और केंद्र सरकार अपना इसमें वक्तव्य क्यों नहीं जारी कर रही है? 20 से 22 दिन हो गए, अभी तक केंद्र सरकार का कोई ऐसा बयान नहीं आया जिससे हम चाहते हैं कि उन बच्चों और उन बच्चों के परिवारों को कुछ कम से कम भरम तो लगे। लेकिन जिस प्रकार हिटलरशाही और तानाशाही केंद्र सरकार के द्वारा दिखाई जा रही है और हम उसका विरोध करते हैं। तो एसडीएम साहब के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी जो है मांग है और जो भी हमारी मांग है और जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में वो निर्णय लें और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें, शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटाया जाए। हम लगातार रामनगर में जो हमारे तमाम संगठन है, बार एसोसिएशन है, डी राइटिंग एसोसिएशन है, राजनबी संघ है और हमारे तमाम जो और संगठन है, जो हमारे सामाजिक संगठन है, इनके माध्यम से हम रणनीति का खुलासा बहुत जल्द करते हैं। अब बात पौड़ी की। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक संघ चुनाव दोनों चर्चा का विषय रहे। पहले दिन सरकारी स्कूलों की समस्याओं और शिक्षा सुधार पर मंथन हुआ, वहीं दूसरे दिन 1313 मतदाताओं में से 880 शिक्षकों ने अपना मत का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम रविवार को घोषित किए जाएंगे। इस दौरान शिक्षकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन की अहम बैठक हुई। बैठक में हरिद्वार में होने वाली महापंचायत को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। भाकियों ने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रदेश सरकार के सामने मजबूती से उठाया गया। इसके लिए उधम सिंह नगर से बड़ी संख्या में किसान हरिद्वार पहुंचेंगे। अपना कीमती समय छोड़ के इस मीटिंग में पहुंचे, आप सभी का स्वागत है। हम नाम लेने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो हमें हरिद्वार जाना है, बुलाई है और जिला अध्यक्ष शास्त्री ने बुलाई है हरिद्वार में, तो हमें सभी को वहां जाना है। तो दूसरा 21 तारीख को हमें जो मतलब अमेरिका की ट्रेड डीलिंग हुई है उसके बारे में ज्ञापन देखना है कि आदेश ऊपर से आया है कि अपने जिलाधिकारी जो है वहाँ आप एक ज्ञापन दो कि ये डील नहीं होनी चाहिए, किसान हमारा भूखा नहीं मर जाए। टू द पॉइंट बात करें तो आप इधर से आप नाम लिखवा दो कौन कौन इच्छुक जाने के हैं, उसी हिसाब से उसी साधन का इंतजाम करा जाएगा। उसी हिसाब से हम साधन जो भी। और आखिरी खबर देहरादून से। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी के छात्रों की संघ कार्यक्रम को सफल बताया। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही उन्होंने भाजपा पर कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को सफल बना दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए द फैक्ट मीडिया के साथ। निश्चित इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार स्थापित होने जा रही है। आपने कहा कि आने वाला चाहे जल्दी हो चाहे समय पर हो, कांग्रेस भी तैयार है और लोग भी तैयार हैं।
लोगों की तो इच्छा है कि जल्दी हो और हम इस सरकार को बदलें। ठीक है कर मेरे को ये बताइए कि ये तो दुख की बात है कि वो 70 में से केवल 50 ले रहे हैं, 70 के 70 क्यों नहीं ले रहे हो? अगर इतना अच्छा काम था। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत धन्यवाद।